जैन रामायण। पद्म रुचि ने जिस बेल को नमोकार सुनाया था, तो वह उसी नगर का राजा का पुत्र हो गया। उसको पूर्व स्मरण में आ गया और उसको आश्चर्य, उसने सोचा कि कौन है वह व्यक्ति जिसने मुझे समाधि मरण करवाया था, जिसने मुझे नमोकार मंत्र सुनाया था और मेरे परिणाम शांत होकर मैं आज इस उत्तम पर्याय को प्राप्त हुआ हूँ। तो उसके लिए उसने क्या किया, जिनालय बनाया। जिनालय में चित्र बनाए अलग अलग प्रकार के भगवान की निर्वाण भूमियों के, और उसके अलावा एक वो उसी जैसा रास्ता है, रास्ते में घोड़े पे चढ़ा हुआ एक व्यक्ति है, घोड़े से उतर रहा है, बूढ़ा बेल है, और उसको याद भी था तो उसने चित्र भी वही बनवाया, बिल्कुल डिक्टो। वो व्यक्ति का भी समझ लो चेहरा जैसा याद हो तो उसको बनवा दिया, एकदम रियल सा लगे कि वही का वही। तो उसने बना दिया और बना करके मंदिर में छोड़ दिया। और पहरेदारों को क्या बोला था, हाँ इसको जो देखे उसको मुझे बुला लेना, ऐसा नहीं, वो तो सभी लोग देखेंगे। भाई मंदिर में देखने की चीज़ें बहुत सारी लगी है तो अपन देखते हुए जाते हैं कि नहीं, हाँ यहाँ ये चलेगा, कुछ समझ में थोड़ी ना आता। सम्मेश शिखर जी दिखता रहता है वहाँ पे, आपने कभी रुक करके देखा कि टोंके सब बराबर बनी है कि नहीं बनी है। हाँ ये शिखर जी, ये गिरनार जी है, ये नेमिनाथ जी है, ये पार्श्वनाथ जी, चलो भगवान को देख करके लगता है कहीं मन ऐसा कि कुछ रुक जाए। तो जो देखे वो नहीं, जो इसको देख करके विस्मित हो जाए, हर्षित हो जाए, आश्चर्यचकित हो जाए, डिफरेंट हो जाए, जैसे सब लोग हैं ना उनसे अलग ही हो जाएगा वो, जिसको प्रत्यभिज्ञान हो जाए, एकत्व अनन्य का ज्ञान हो जाए, उस व्यक्ति को उसको रोकना और मुझे बुलाना और मैं आऊँगा, ऐसा उसने दे दिया। दर्शन काजी पदम रुचि जबे, आयो जिन मंदिर में तबे, वीतराग मुख लखि सुख पाए, पट्ट स्थानक में फुनि आए। और जहाँ चाह वहाँ रहा। जब उदय योग्यता प्रमाण कार्य होते हैं तो फिर उसी नगर में रहने वाला पद्म रुचि, उसने भी देखा हो जिनालय बनाए नवीन, तो अपन भी एक बार दर्शन करके आए। जैसे आप लोग जाते हैं कि नहीं अलग अलग जगह, तो नया जिनालय बनाया, नया पंचकल्याणक हुआ है, तो ये भी तरीका है बुलाने का। ऐसी तो कौन आएगा, समझ लो भारत एक ही पूरा देश है, अब उसमें अपन ने कहीं गए थे और उसको सुना दिया था नमोकार, और अपन तो आ गए वापस। अब वापस उस जगह पहुंचना है तो कैसे पहुंचेंगे, वहीं पे या ऐसी कोई जगह हो जहाँ पर बुलाने का तरीका हो, तो पंच कल्याणक होना, प्रतिष्ठा होना, वेदी प्रतिष्ठा होना, कोई शिविर लगना, गोमठ सार जीव कांड का विधान हो, अष्टानिका का, वो लोगों को निमंत्रण हो तो आए, तो वहाँ पर बुलाया। तो वो भाग्य की बात कि पद्म रुचि जो सेठ पुत्र था वो भी उधर आया, और आ करके उन्होंने जिनालय के वीतराग प्रभु के दर्शन किए, परिणामों की स्वच्छता को प्राप्त किया, अंतरंग में हर्षित होकर के, अहो कितना सुंदर विशाल जिनालय है। वो बेल को देखने नहीं पहुंच गया पहले कि मेरे लिए बनाया है, पहले चित्र तो देख लूं, भगवान बाद में। वीतराग मुख लखी सुख पाए, वीतराग भगवान का दर्शन करके अति पुण्य उदय मम आयो, प्रभु तुमरो दर्शन पायो, ऐसे भाव से हर्षित चित्त होकर के वंदना स्तुति उसने करी। और आगे बढ़ते हुए जहाँ जहाँ पट्ट लगे हुए थे, चित्र लगे हुए थे, नवीन नवीन उनको देखते देखते वो जा रहा था। देखी बेल के चरित को, देखत विस्मयवंत, तब ही कंवर के जेनरा, थे तिनि जाय कहंत। जैसे उसने वो बेल के चरित्र को देखा तो देख करके वो खुश हुआ और विस्मित हुआ, दोनों लिखा है। हर्षित चित्त होता हो उस चित्र को देखने लगा, अरे इतने वैसे ही है, वो उस दिन वाकया घटा था, क्या बात है। मतलब क्या सोचेगा व्यक्ति कि अपने साथ उस दिन ऐसा हुआ था, देखो किसी ने उसका चित्र बना दिया।
वो ऐसा नहीं सोच सकता कि अरे जरूर अपने मिलने वाले ने, किसी ने बनाया, गजब। वो हर्षित चित्त हुआ और विस्मित भी हुआ, ऐसा किसको पता रहेगा, ऐसा और किसके साथ हुआ, ऐसा क्यों बनाया, ऐसा कोई क्यों करेगा, क्या संबंध है, क्या घटना है पुराण की, जैसे बाकी सब पुराण चित्र बनाए, इसका क्या कथानक है, ऐसा वो सब विस्मित भी हो रहा है और हर्षित भी हो रहा है। जिनेंद्र भगवान को देख करके भक्त हर्षित भी होता है और विस्मित भी होता है, आश्चर्य से चकित भी होता है। ओहो, मैं सोच रहा हूँ कपड़े खाने पीने में सुख है, गजब है, ना कपड़ा है, ना खाना पीना है, ना स्त्री बाल बच्चे हैं, ना धन संपत्ति, कुछ भी नहीं। विस्मित भी होता है और देख करके खुश भी होता है कि अरे दिख तो अच्छे रहे, बढ़िया प्रसन्नता होती, देख ही ले शांति से तो ये प्रसन्नता होती। तो देखत विस्मतवंत, और जब वो देख रहा था, खड़े होकर सोच रहा था, तो लोग थे जो दरबान गुप्तचर पहचान गए कि ये व्यक्ति थोड़ा रुक करके देख रहा है, चेहरा भी इसका अलग बता रहा है। भगवान के दर्शन करने बच्चे आते ना, देख करके समझ में आता है कि किस में क्या योग्यता लग रही है, कौन सुभग है, किसके भाव लगे हुए हैं। आप देखोगे ना, देख के समझ में आ जाएगा। भाई भक्ति कर रहा है, कोई पूजा कर रहा है, कोई स्वाध्याय कर रहा है, चेहरा बताता है कि क्या होने वाला है, क्या चल रहा है। आप ध्यान करने बैठे हो तो आपका ध्यान की शक्ल बता देंगे, आपका भाव आप अपने आप आपको बता देगा। दूसरे को तो बताएगा ही, लेकिन अपने आप को बता देगा। इसलिए लोग कहते हैं हमें कैसे मालूम पड़ता है सम्यक तो है कि नहीं है, अपना कैसे मालूम पड़ता है। सब कुछ मालूम पड़ता है और सम्यक तो नहीं मालूम पड़ेगा। मतलब सम्यक कितना गया गुजरा है, सम्यक तो लड्डू पेड़े से भी बुरा है कि लड्डू पेड़ा मालूम पड़ता है और सम्यक तो नहीं मालूम पड़ता है। तो वो लोगों को भी समझ में आ गया। वो लोग गए, वो जा कर के सूचना दी, महाराज वो कोई व्यक्ति जिसका आप कह रहे थे, वो रोज़ तो लोग आते जाते थे, बस चित्रकारी की प्रशंसा करके निकल जाते थे, आज कोई व्यक्ति वहाँ खड़ा हुआ है और बिल्कुल वो डिफरेंट लग रहा है। बस ऐसे व्यक्ति को सम्यक होता है, ऐसे व्यक्ति को क्या होता है, सम्यक होता है कि जो भगवान के सामने खड़ा है, जिनवाणी के सामने खड़ा है, गुरु के सामने खड़ा है और देख करके अलग ही हो जाए, विलक्षण हो जाए, कम से कम उतनी देर के लिए हो जाए। नहीं हो घर में कोई बात नहीं, कम से कम जिनालय में हो, जिनालय में आके तो नाचो। घर में फोकट नाचते रहते, यहाँ आके नाचो। तो वो हर्षित, वो खुश हो गया, उसको लगा आज तो मेरा टाइम आ गया, विरह मेरा पूरा हुआ, मेरा उपकारी मुझे आज दिख जाएगा। और वो तो पहचानता भी है कि ऐसा व्यक्ति है। तो वो जब आनंद उपाय के होय जुगज असवार, रिद्धि अधिक मिलवाय के चालो राजकुमार। वो और भी ज़्यादा खुश हुआ क्योंकि उसका आज कार्य सफल होने वाला था और गज पे सवार होकर के सारे ऐश्वर्य विभव को साथ में लेकर के वो चल पड़ा मंदिर की ओर। और जा करके मिलो पद्म रुचि ते जब आए, पूरब बात सबे बतलाए, तुम नवकार दयो मम कानी, ताते भयो भूप सुत आनी। वो पहुंचा और पहुंच करके उसने पद्म रुचि को देखा। और पद्म रुचि को देख करके बड़ी सज्जनता के साथ में वो प्रवेश करके उसने जो तल्लीनता के साथ में अभी भी चित्रपट को ही देख रहा था और हाथ ऊपर कर रहा था, ऐसे जैसे आश्चर्य होता ना, ऐसा कैसे, ये वही का वही दृश्य है, वही सड़क है, वही घोड़ा है और वही मेरे जैसा व्यक्ति है। तो एकदम से हाथ और हाव भाव होते वैसा वो करता हुआ वहाँ तल्लीनता के साथ अपने आप से जैसे बातें करता हुआ आदमी होता है वैसे बातें करता हुआ तो वहाँ पहुँच गया। वो उसने पहचान लिया, यही वे सज्जन हैं, यही वे परम उपकारी हैं, यही मेरे गुरु हैं, इसी ने मुझे इस दशा में पहुँचाया है। और वो आकर के झुक गया और आकर के वो बोला, राजपुत्र। पद्म रुचि ने उसके लिए बेल के दुखपूर्ण मरण का समाचार कहा
मतलब वो आया तो वो वहाँ खड़ा था, अब वो भी खड़ा, ये भी खड़ा, बाकी लोग तो आ जा रहे थे। तो वो बताने लगा उसको, इसका पता है अर्थ क्या है, ये ना बेल मर रहा है और ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति इसको नमोकार सुना रहा है और इसके परिणाम शांत हो रहे हैं, और फिर ये बेल मर गया बेचारा, दुख में था, पीड़ा में था, उसको ये था ना पता कहाँ मरा है, लेकिन ये ऐसा ऐसा, इसका अर्थ ऐसा है। ऐसा वो अब कोई मिला नहीं थी देर से उसको बात करने के लिए, तो उसने उसको बताया ये दुख से मर गया था। जब उसने सुना तो उसने कहा और पक्का हो गया, ये तो वही व्यक्ति और दिख भी लिया, सम्यक दर्शन तो हो ही गया था, सम्यक चारित्र भी हो गया, सम्यक ज्ञान भी हो गया उसको। और उसने हाथ जोड़ के कहा, हे स्वामी, हे भद्र, आपने जिस बेल को नमोकार मंत्र सुनाया था, उस नमोकार मंत्र के प्रभाव से वो मैं ही हूँ, कोई दूसरा नहीं है। आपने उस समय जो मेरे परिणाम शांत करवाए थे, उसके प्रभाव से मैं इस राजकुल की योनि में आकर के उत्पन्न हुआ हूँ। देखो नमोकार मंत्र का प्रभाव, आपकी सज्जनता का प्रभाव, इसके कारण से मैं कहाँ से क्या पहुँच गया। श्वापि देवोपि देवः श्वा जायते धर्म किल विषाद। रत्नकरण श्राव का चाल, कुत्ता देव बन जाता है, देव कुत्ता बन जाता है धर्म के प्रभाव से, किलविषता के प्रभाव से। और यहाँ बेल था, वो राजपुत्र बन गया, किसके प्रभाव से, धर्म के प्रभाव से। आप तणु गुरु जानि कुमार, पूजो पद्म रुचि जिहि बार, फेर कही तुम अति गुण करो, तुम प्रसाद में इह अवतर्यो। पद्म रुचि से उसने कहा कि आपने ही मुझे नमोकार दिया था, आप मेरे वास्तव में गुरु हैं, आप ही उपकारी हैं। और उसको ऐसा करके उनकी पूजा करी, उनका सम्मान किया, वस्त्र आभूषण आदि जो देने थे या नमस्कार किया, चरणों में पड़ा और कहा तुमने मेरे साथ बहुत गुण करा, तुम्हारे ही प्रसाद से मैं इस पर्याय को प्राप्त हुआ हूँ। अब मुझे बताओ, पद्म रुचि के कारण से, पद्म रुचि ने उसको बेल से राजपुत्र बनाया, नमोकार मंत्र ने उसको राजपुत्र बनाया, कर्म के उदय ने उसको राजपुत्र बनाया, कि वो खुद से राजपुत्र बन गया। अपने परिणामों के शांत होने से राजपुत्र बना। कैसे राजपुत्र बना? तो जब मिलेगा तो कहेगा गुरु आपके कारण से बना। जब धर्म के क्षेत्र में जाएंगे, नवकार मंत्र के प्रभाव से बना। जब कार्य कारण व्यवस्था से देखेंगे, कर्म ऐसा बंधा उसके कारण से बना। जब परिणाम से चरणानुग से देखेंगे, स्वयं के शांत परिणाम हुए थे इसलिए राजपुत्र बना, और बनना ही ऐसा था इसलिए राजपुत्र बना। ऐसी योग्यता थी स्वयं आत्मा में। उत्तर कौन सा सही है? उत्तर कौन सा सही है? वो बोल रहे हैं कि उत्तर सही है, ऐसे होना था, ऐसे होना था वाला उत्तर नहीं चाहिए। अकेला कर्म का उदय, स्वयं के परिणाम, नमोकार मंत्र, पद्म रुचि का उपदेश, ये सारे के सारे मिलकर के कार्य को जन्म दे रहे। अब जहाँ जो जितनी जिस अपेक्षा से उतना समझ लेना, नहीं तो फिर दुखिर सुविधा जीवा, उसका क्या करेंगे? और वत्थुम पड़ुच जमपुणज्जवसाणम जीरा कवंती, उसका क्या करेंगे? सारी चीज़ों को लेके चलना। तो वो चरणों में पड़ गया और उसने बोला, आपने जो मुझे दयालु होकर समाधि रूपी अमृत का संबल दिया था, हाथ दिया था, देखो उसी से तृप्त होकर के मैं इस भव को यहाँ प्राप्त हुआ हूँ। तुमने जो मेरा भला किया है, सुनना अच्छे से, तुमने जो मेरा भला किया है वह ना माता करती है, ना पिता करता है, ना सगा भाई करता है, ना परिवार के कोई अन्य लोग करते हैं, ना ही देव करते हैं। तुमने जो मुझे पंच नमस्कार मंत्र श्रवण का दान दिया था, उसका मूल्य यद्यपि मैं नहीं देखता, मैं क्या मूल्य चुका हूँ उसका, लेकिन हे स्वामी,
मेरी आप में परम भक्ति है, वही ये चेष्टा करवा रही है कि मैं आपसे इतनी बातें कह रहा हूँ, आप ये सारा का सारा राज्य ले लो। मैं राज्य ले लो, आप मेरा राज्य ले लो, मैं तुम्हारा दास रहूंगा। मैं अभिलषित कार्य में इस शरीर को नियुक्त करो, आप आज्ञा दो, आप आज्ञा दो, वो मैं आपका आज्ञाकारी सेवक हूँ। उपकारी का उपकार, ऐसा नहीं। अच्छा आपने हमको हेल्प करी थी उस दिन, नमो का मंत्र सुनाया था, आपको ये गिफ्ट, आपके मुकुट, आपके कमंडल, आपको ये माला। अरे कोई बच्चों की बातें नहीं चल रही है, जीवन परिवर्तन कर दिया। बेल से मनुष्य, राजपुत्र योनि, समझते हो इसका मीनिंग। जब तिर्यंच से मनुष्य बना दिया तो वो कह रहा सब कुछ समर्पित है, तो जो इस मनुष्य को भगवान बना दे उसके लिए क्या समर्पित किया? वो राज्य समर्पित कर रहा है, तुम क्या अपनी कषाय समर्पित नहीं कर सकते हो? उसने अपना लोभ त्याग दिया तो ये तुम्हें भगवान बना रहे हैं, तो तुम क्या अपनी कषाय, अपना अहंकार, अपना मोह समर्पित नहीं कर सकते हो? करता हूं राग आदि का आज विसर्जन, अभिषेक पाठक उसमें बोलते हैं, राग द्वेष का आज विसर्जन। हे प्रभु आपने सब बता दिया, अभी राग द्वेष तो मैं यही समर्पित कर रहा हूँ, आप बताओ क्या करना है? बोले एक काम ही करना है, भगवान बने रहना, आत्मा बने रहना। वो पूछ रहा है पद्म रुचि से, आप इस दास को आज्ञा दीजिए, इस शरीर को अभिलषित कार्य में, यानी आपके वांछनीय कार्य में नियुक्त कीजिए। जो तुम कीनु मम उपकार, सो न करे मातादिक सार, तात सहोदर बांधव सबे, ऐसो सुहित करे नहीं कबे। न भाई कर पाता है ऐसा उपकार कि मनुष्य से, तिर्यंच से मनुष्य बना दे, राजपुत्र बना दे, ना कोई व्यक्ति कर पाता है। वास्तव में धर्म ही कर पाता है, इसलिए धर्म ही भाई है, धर्म ही पिता है, धर्म ही माता है, धर्म ही बालक है, धर्म ही रक्षक है, धर्म ही देव है, धर्म ही मणि है, धर्म ही रसायन है। जो कुछ है वो क्या है? धर्म है। निश्चय से नहीं, व्यवहार से नहीं, वस्तु स्वरूप से। नहीं तो अभी भाई साहब बोलेंगे हाँ निश्चय से, लेकिन व्यवहार में तो क्या है, सब कुछ ही अपना है। ऐसा मत कहो, वस्तु स्वरूप से। तुम्हारा कौन साथी है? जग में न हमारा कोई था, हम भी न रहे जग के साथी, चिर रक्षक धर्म हमारा हो। तो धर्म ही तो है साथी, ऐसा उसने बोला। मैं अब तुम हो, मैं अब हो तुम आज्ञाकार, मोही हुक्म द्यो नाथ अबार, जो तुम भाखो सो ही करूं, यह उत्तम गुण ना विसरूं। आप मुझे आज्ञा दो, आप जो बोलोगे मैं वही करूंगा, आपका उपकार मैं भुला नहीं सकता हूँ। नहीं कृतम उपकारम साधवा विस्मरंती, विद्यानंदी स्वामी का स्वयं स्तोत्र में मंत्र है, युक्ति अनुशासन में कि स्वयं में कहीं है, नहीं कृतम उपकारम साधवा स्मरंती, किए हुए उपकार को साधु कभी भी विस्मृत नहीं करते हैं। तो उपकार तो अपने कर्म के उद्देश्य होता है, लेकिन उसका नौकर्म जो होता है उसका उपकार भूला नहीं जाता है। मोहि भक्त अपनो तुम जानी, लेहु सकल इह राज अमानी, मैं करी हूँ तुम की प्रभु से, मैं हूँ दास रूप स्वयमेव। मुझे आप अपना भक्ति जानो, मैं आपका दास हूँ, मैं आपकी सेवा करूँगा, आपके साथ रहूँगा। ऐसे अनेक अनेक उत्तम शब्दों से उनकी बहुत स्तुति करी, उनका उपकार व्यक्त किया और वास्तव में हृदय से उनके लिए सब कुछ समर्पण करने के लिए तत्पर था। ऐसा देख करके वो जो पद्म रुचि थे तो वो भी खुश हुए, भक्ति से नहीं कि अरे क्या गजब, मंत्र का ये प्रभाव रहता है, ऐसा सुना था, विश्वास भी था, आज इसका
फल भी देख लिया मैंने, वाह धर्म की गजब महिमा है। इसका तो श्रद्धान पक्का हुआ ही, देख करके पद्म रुचि का भी नवकार के ऊपर, धर्म के ऊपर श्रद्धान और पक्का हो गया। कितना फायदा हो गया, एक जिनालय और चित्रपट ने क्या क्या कमाल कर दिया। ऐसा काम करो। और उन दोनों को उसकी ऐसी विनय देख करके बहुत प्रसन्न हुए और दोनों में वापस में बहुत मित्रता हो गई और मित्रता होकर के दोनों साथ साथ ही मानो रहने लगे और रह करके उनका समय बीतने लगा। दोनों को साथ में ही सम्यक्त हुआ और वह जो राज्य था दोनों का सम्मिलित राज्य हुआ और दोनों का जो संयोग था वो चिर संयोग हो गया। जैसे ज्ञान दर्शन का सदा सदा काल का साथ है, वैसे उन दोनों का भी साथ हो गया और इस प्रकार से उनका समय अब बीतने लगा राज्य में। अब क्या क्या आगे होता है उसके बाद में, किसको देखते हैं, कौन कहाँ जाता है जीवन के अंत में, वो अपन सब कल देखेंगे। परंतु क्या समझ में आया, उपकार और नवकार की महिमा, धर्म का साथ, कृतज्ञता का ज्ञापन और ढूंढना उपकारी को और फिर सर्वस्व समर्पण, ऐसे महान महान गुण इस कथा के माध्यम से पता चले। हम सभी इन गुणों को प्राप्त करें, ऐसी मंगल भावना से।